नमस्कार मित्रों। दुष्यंत कुमार की एक मशहूर गज़ल का एक शेर है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन वर्तमान दौर में जो विपक्ष है, प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती, वो जनता की आवाज़ होती है, क्योंकि सत्ता में बैठ के लोग आनंदित होते हैं और बस भूल जाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं। तो विपक्ष जो है वो अंकुश का काम करता है और जनता की आवाज़ सदन में रखता है अपने ढंग से। लेकिन हमारे विपक्ष का काम तो ये हो गया है कि हंगामा खड़ा करना ही है मकसद मेरा, और मेरी कोशिश है कि ये सरकार हट जाए, बस इतना है। आपने देखा कि CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक टिप्पणी कि भाई ये जो बेरोजगार तथा कथित बेरोजगार हैं वो मुंह उठाए चले आते हैं, फालतू की PIL लगा के इधर उधर की बात करते हैं, तो उन्होंने काकरोच उनको बोल दिया। अब वो उसके नाम पर एक इंस्टाग्राम में बना ली गई ID काकरोच जनता पार्टी और हंगामा मचा हुआ। अरे इतना आसान सब कुछ नहीं होता, हमने कहा था। लेकिन एक बात है कि उन्होंने जो मुद्दा पकड़ा था, मुद्दा सही था, तरीका इनका गलत है। मुद्दा सही, तरीका गलत, और क्या परिणाम हासिल कर लिया। सोनम वांगचुक आ गए, फलाने, वही सब चेहरे जो बदनाम हैं चेहरे। अच्छा, बदनाम ऐसे कि उनकी छवि वैसी बनी हुई है। अगर उनमें दम होती तो ये सरकार तीसरे टर्म में कैसे पहुंचती भाजपा की। निश्चित तौर से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए था और शायद हो भी चुका होता, लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके की मुहिम चलाई तो स्वाभाविक है सरकार ऐसे बैकफुट पर तो नहीं जाना चाहेगी कि इनके दबाव में हमने उनका इस्तीफा ले लिया। और जो मंत्रिमंडल विस्तार भी इसीलिए रुका हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान को वहाँ से कुछ बदलाव जरूर किया जाना था, लेकिन लगता कि इनके दबाव में हुआ, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन इस वीडियो बनाने का महा उद्देश्य ये है कि इनके पास क्या समाधान है। जो भी पेपर कोई बनता है, जो भी यानी जो प्रश्न पत्र जो भी बनता है वो लीक तो होता है, बनाने वाला किसी न किसी को बता सकता है, बताता ही होगा, ये बात समझ लो। अब वो सीमित दायरे में अगर लीक है तो वो लीक पता नहीं लगता, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे कई बार वो जैसे इंस्टाग्राम पे रोक लगाई गई, क्यों लगाई गई, यानी पेपर लीक होता है, इंस्टाग्राम पे लोग डाल देते हैं, अब वो नहीं डाल पाएंगे, यही मतलब हुआ ना। हमने एक दावा किया था और फिर उस दावा को दोहरा रहे हैं, और जो भी जागरूक लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस दावे, इस चैलेंज, इस चुनौती को स्वीकारें और हमारी आवाज़ बने अपने ढंग से, अपने प्लेटफॉर्म पे। हमें न तो नाम चाहिए न सम्मान चाहिए, हमारा उद्देश्य है कि समस्या का समाधान होना चाहिए। निश्चित तौर से जो ये पेपर लीक होते हैं बहुत ही मतलब क्या कहें, दुर्भाग्यजनक बात है। मेहनती छात्रों के साथ धोखा है, अगर कहा जाए गद्दारी है तो भी अनुचित नहीं होगा। हमने एक दावा चैलेंज दिया था कि हम बता रहे हैं पैटर्न, कि इस पैटर्न पे परीक्षा कराई जाए। पेपर बनाने वाला भी चाहेगा, फिर सुनो, जो पेपर बनाएगा वो भी चाहे तो पेपर लीक नहीं हो पाएगा। साथ ही ये पेपर लीक होने का जो चलन बड़े लेवल पे होता है, इसके पीछे कोचिंग सेंटर हैं, बहुत मोटी फीस लेते हैं। सरकार को एक तो शिक्षा में ये वन नेशन वन चुनाव की बात छोड़ो, इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन पहले लाइए। और शिक्षा इस तरह की होना चाहिए कि जो नौकरी के लिए इम्तिहान देता है, कोई एग्ज़ाम देता है, परीक्षा देता है, तो स्कूल की पढ़ाई से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएं। सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में बदला जा सकता है, उसी सब्जेक्ट के सवाल पूछेंगे, उसने पढ़ा होगा तो वह ऑब्जेक्टिव हल करेगा। लेकिन स्कूली पढ़ाई का दूर दूर तक लिंक नहीं रह जाता है, इसके लिए कोचिंग है। एंट्रेंस एग्जाम में भी ऐसा है। तो कितना बड़ा धोखा हो रहा है, और इन धंधेबाज शिक्षा माफियाओं को सरकार बढ़ावा दे रही है, क्योंकि जो नेतागण हमारे हैं
उन्हीं के हाथ में इसकी कमान ज़्यादातर है, शिक्षा माफिया, वही शिक्षा माफिया हैं। तो हमारा चैलेंज है कि एक भी रुपया किसी भी तैयारी में खर्च नहीं होगा। पेपर बनाने वाला भी चाहे तो पेपर लीक नहीं कर पाएगा। गांव का बच्चा हो, शहर का बच्चा हो, मंत्री का बच्चा हो, संतरी का बच्चा हो, कलेक्टर का बच्चा हो, चपरासी का बच्चा हो, रिक्शा चलाने वाला का बच्चा हो, नगर सेठ का बच्चा हो, सबको समान अवसर मिलेगा। घर बैठे तैयारी हो जाएगी। लड़कियों जिनको बाहर जाना बड़ा सुरक्षित है, लड़के भी आपने देखा कोटा में आत्महत्याएं करते हैं बच्चे, और भी जगह ऐसी बातें आती हैं। सब कुछ रुक जाएगा, एक पैसे की बर्बादी नहीं होगी और पेपर लीक नहीं होगा। घर बैठे समान अवसर सबको मिल जाएंगे। तो हमारा ये चैलेंज है कि सरकार हमको चाहे तो हमारे फ़ोन पे संपर्क करे। हम इसमें डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर भी देंगे। और फिर से दोहरा रहे हैं कि अगर पेपर बनाना वाला चाहे तो भी लीक नहीं कर पाएगा, और अगर लीक हो जाए तो हमें सजाए मौत मंजूर है बिना मुकदमा चलाए। हालांकि मुकदमा चलाना पड़ेगा, भारत प्रजातंत्र है, आतंकवादियों को भी नहीं सीधे फांसी होती है। लेकिन हमसे चाहे तो लिखित में एफिडेविट ले लें कि भाई हम वकील नहीं करेंगे, पहले ही पेशी में सज़ा सुना दो। तो ये चैलेंज है। और जिस भी परीक्षा में, विशेषकर नौकरी वाली में, हमारी पद्धति पैटर्न अपनाया जाएगा, उसका पेपर लीक नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तैयारी में एक भी रुपया खर्च नहीं होगा, नहीं होगा। बच्चों को अपना घर छोड़कर बाहर नहीं जाना होगा, नहीं जाना होगा। धनी निर्धन में समान अवसर, ताकतवर कमज़ोर में समान अवसर, कोई भेदभाव भी नहीं होगा। अब सरकार की मंशा अगर सही है तो देरी किस बात की है। लेकिन अब आप लोग चाहो, हमारा चूंकि एल्गोरिदम यूट्यूब ने रोक रखा है, अब रोक ही जाता है भाई। सोनम वांगचुक और काकरोच की बातें न्यूज पे चलती हैं, हमने तो लगातार तुरंत, क्या इनके पास समाधान है? क्या गूगल के पास समाधान है? नहीं है ना। हम ये बोलते हैं हमारे पास हर समस्या का समाधान है, और हमने ही समाधान मंच क्रिएट किया था। सरकार की बड़ी बड़ी समस्याएं जिनके लिए वो इधर उधर हाथ पैर मार रही, हमसे संपर्क करें, हम समस्याएं समाधान करने में उनकी मदद करेंगे बिना कोई उनसे मान सम्मान पैसा लिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि समस्याओं का समाधान होना चाहिए। तो ये वीडियो अब आप लोग शेयर करके ही कर सकते हैं, या यही कंटेंट आप अपने ढंग से बना के चलाएं, क्योंकि आप कहोगे अपना वीडियो चलवाना चाहते हैं। हाँ, हमारा नाम जरूर लेना पड़ेगा कि हमने ऐसा चैलेंज किया है, तो इस आदमी को एक बार आजमाओ, ये बहुत बड़बोलापन वाला है। तो ऐसा आप चैलेंज ठोको कि इसकी परीक्षा लो। वो नेशन न्यूज़ वाले, न्यूज़ नेशन वाले पाखंड ये सब करते हैं वाली बात, तो हमको वो बुलाएं अगर उनमें दम है तो। लेकिन हम अपनी तरफ से तो नहीं कहेंगे कि भैया हम आ रहे हैं, वहाँ से वो धक्का मार के बाहर करें, ऐसा नहीं। लेकिन हम जो बोल रहे हैं, कहीं से कहीं तक हम किसी भी कसौटी पर हमको कोई परखे, हम उसके लिए तैयार हैं।